पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिनों का समय लेती है। बच्चों, आप जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। एक अधिवर्ष प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमकर 24 घंटों में एक चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। सूर्य एक तारा है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य, उसके ग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध ग्रह सूर्य के निकटतम है तथा वरुण सूर्य से सर्वाधिक दूर है। बच्चों, आप पृथ्वी पर मानव द्वारा निर्मित घर, सड़कें, रेल की पटरियां और बहुत सी अन्य वस्तुएं देखते हैं। आप पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं जंतु भी देखते हैं। पृथ्वी बहुत बड़ी है, किंतु यह सूर्य से बहुत छोटी है। अब आप यह अवश्य सोच रहे होंगे कि यदि यह सत्य है, तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य इतना छोटा क्यों प्रतीत होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है। बच्चों, आप जानते हैं कि कोई वस्तु जितनी दूर होती है, वह उतनी छोटी दिखाई देती है। किसी सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरते हुए वाहनों को देखिए। आप यह पाएंगे कि जैसे जैसे वाहन दूर जाता है, वह छोटा दिखाई देने लगता है। अंत में वह हमारी दृष्टि से पूरी तरह ओझल हो जाता है। क्या आप जानते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किमी है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी का आकार प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि पृथ्वी सपाट है, क्योंकि वे इसका एक छोटा भाग ही देख पाते थे। फर्डिनेंड मैगेलन पहला व्यक्ति था जिसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी का आकार वास्तव में गोल है। वह कुछ अन्य नाविकों के साथ महासागर में लंबी यात्रा पर निकला। सन 1519 में उसने पश्चिम दिशा की ओर अपनी यात्रा करनी प्रारंभ की। 3 वर्षों तक एक ही दिशा में यात्रा करने के पश्चात वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की थी। इससे यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी किसी गेंद के समान गोल है। इसको और बेहतर रूप में समझने के लिए एक गेंद लीजिए और उस पर एक बिंदु लगाइए। उस बिंदु पर पेंसिल रखकर उसे चित्रानुसार एक ही दिशा में घुमाना प्रारंभ कीजिए। अंत में आपकी पेंसिल पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाएगी। कुछ दशकों पूर्व कुछ अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी के कुछ चित्र लिए। इन चित्रों ने भी पृथ्वी के गोल आकार को दर्शाया। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति एक रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। वे सन 1961 में अंतरिक्ष में गए। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। वे अंतरिक्ष में सन 1984 में गए थे। क्या आप जानते हैं, सन 1969 में 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। उन्होंने चंद्रमा से पृथ्वी के कुछ चित्र लिए। उन्होंने चंद्रमा से घट्टानों एवं मिट्टी के कुछ नमूने भी एकत्र किए। यद्यपि पृथ्वी गोलाकार है, किंतु यह पूर्णतया गोल नहीं है। यह ऊपर एवं नीचे से थोड़ी चपटी है। ये चपटे भाग ध्रुव कहलाते हैं। यह किसी गेंद की अपेक्षा संतरे के समान है। आपने जाना कि पृथ्वी का आकार गोल है, किंतु यह हमें समतलाकार प्रतीत होती है। क्या आप जानते हैं क्यों?
क्योंकि हम इसका एक बहुत छोटा भाग ही देख पाते हैं। इसे समझने के लिए आप एक रोचक प्रयोग कर सकते हैं। किसी कागज के टुकड़े पर एक गोला खींचिए। कैंची से उस गोले को काट लीजिए। इस गोले को बीच से मोड़कर आधा कीजिए और 2 बराबर टुकड़ों में काट लीजिए। अब इस आधे भाग को भी 2 बराबर भागों में बांटकर काटिए। इसी प्रकार इसके छोटे भाग करते जाइए। अंत में जो सबसे छोटा भाग बचे उसका किनारा देखिए। यह छोटा सा गोलाकार किनारा बिल्कुल सपाट दिखता है। यही बात पृथ्वी पर भी लागू होती है। समुद्र तट पर खड़े होकर यदि हम किनारे पर आते किसी जहाज को देखें तो हमें सबसे पहले केवल इसका मस्तूल दिखेगा। जैसे जैसे जहाज तट के निकट आएगा हम उसे पूरा देख पाएंगे। अगर पृथ्वी समतल होती तो हम पूरे जहाज को पहली नजर में ही देख लेते। इससे भी यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी गोलाकार है। बच्चों, यदि आप किसी मैदान पर खड़े होकर दूर तक देखें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भूमि और आकाश एक रेखा पर मिल रहे हैं। इस रेखा को क्षितिज कहते हैं। यदि हम क्षितिज की ओर बढ़े तो क्षितिज भी हमसे दूर होता जाता है। इसी प्रकार समुद्र तट पर आकाश और समुद्र मिलते हुए प्रतीत होते हैं। इसे जलीय क्षितिज कहते हैं। वास्तव में भूमि और आकाश कभी नहीं मिलते। हम भूमि पर रहते हैं। अधिकतर जंतु भी भूमि पर रहते हैं। कुछ सजीव प्राणी जैसे मछली पानी में रहते हैं। पृथ्वी की सतह भूमि और जल से ढकी हुई है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो भूमि से ढका है जल से ढके पृथ्वी की सतह के भाग की तुलना में बहुत छोटा है। पृथ्वी की सतह के केवल 1/4 भाग पर भूमि तथा 3/4 भाग पर जल है। पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जल से ढका है, इसलिए पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली प्रतीत होती है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी एक अनूठा ग्रह है। इस पर सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए आवश्यक वायु और जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह न तो बहुत अधिक गर्म है और न ही बहुत अधिक ठंडी। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा वायुमंडल कहलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो विजिट करें अल इकरा स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, बिराजपुर।